नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। मिडिल ईस्ट में चलने वाला संघर्ष क्या एक महीने बाद भी जारी रहेगा? क्या अमेरिका इस युद्ध को जारी रखना चाहता है? क्या वो ईरान की धरती पर पांव रखना चाहता है या फिर अपने ही पांव वापस खींचना चाहता है? वही ईरान अमेरिका की सैन्य शक्ति के मुकाबले कहीं भी नहीं ठहरता, लेकिन वो कह रहा है कि अभी भी वो 6 महीने तक युद्ध लड़ सकता है। देखिए खास पेशकश, कब खत्म होगी ये जंग। दूसरे महीने में पहुंचे मिडिल ईस्ट की जंग। ट्रंप का जल्द संघर्ष खत्म करने का इशारा। क्या ईरान की धरती पर उतरेंगे अमेरिकी सैनिक? मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा संघर्ष अब दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण और अमेरिकी ठिकानों पर हमले बढ़ा दिए हैं, जिसके जवाब में अमेरिका ने सैन्य तैनाती बढ़ाई है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध अगले 2-3 हफ्तों में खत्म हो सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका अपना लक्ष्य हासिल कर चुका है और ऑपरेशन लास्ट स्टेज में है। ट्रंप भले ही युद्ध को खत्म करने के करीब मान रहे हों, लेकिन ईरान अपनी पूरी ताकत से अमेरिका के सहयोगी इजराइल और दूसरे खाड़ी देशों पर हमले जारी रखे हुए है। इजराइल पर 887 स्थानों पर एक साथ मिसाइलें दागी गई हैं, जिससे समूचे इजराइल में सायरन बज रहे हैं और लोग सुरक्षित स्थानों पर छुपकर अपनी जान बचा रहे हैं। तेल अवीव में फिर से सायरन बजने की शुरुआत हो चुकी है। जब लोग अंदर भाग रहे होते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको बाहर से तस्वीरें दिखाएं, बॉम्ब शेल्टर के बाहर से। तो देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं और मैं इस वक्त अपने होटल से बाहर आकर के अगर यहाँ धमाके होते हैं तो वो स्थिति दिखाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए किस तरीके से मिलिट्री वाले हैं वो भी यहाँ से भाग चुके हैं। आगे भारतीय दूतावास आपको नज़र आ जाएगा, मेरे ठीक पीछे अमेरिकन एम्बेसी भी है और ये तमाम 5 सितारा होटल बीच के पास का एरिया। अमेरिकन एम्बेसी की वजह से ये सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू टारगेट बन जाता है और आसमान को लगातार स्कैन करने की कोशिश है। बहुत ही तेज़ धमाका हुआ है, बेहद तेज़ धमाका। ऐसा लगता है कि ये ग्राउंड हिट है। जिस वक्त मैं सोच रहा था कि शायद अब यहाँ पर मेरे अलावा पूरी सड़क सुनसान है, पूरी सड़क कोई भी कहीं भी नहीं है, और ये धमाका हुआ है यहाँ तो धमाके के साथ हमें धुआं भी नज़र आ रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ से आपको तस्वीरें दिखाऊं। तो देखिए कि कितने रिस्क जोन में वॉर रिपोर्टिंग होती है कि धुआं तक नज़र आ रहा है और मेरी कोशिश है भागते हुए मैं उस स्थान पर जाऊं और अभी भी लगातार धमाके हो रहे हैं। ये देखिए धुआं, ये देखिए धुआं, ये जो धुआं है ये अभी अभी धमाका हुआ है। देखिए कौवे, पंछी तमाम जो भागते हुए यहाँ से, तो सोचिए जब पक्षी भी भाग जाते हैं। काला धुआं तेल अवीव के आसमान में, पूरी सड़क सुनसान, कहीं भी कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है। करीब महीने भर से चल रहे हमलों में अब तक लगभग 20 लोग मारे जा चुके हैं। ईरानी मिसाइल हमलों के कारण देश के केंद्रीय और उत्तरी हिस्सों में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है और कई नागरिक विस्थापित हुए हैं। हालांकि इजराइल का आयरन डोम और अन्य सुरक्षा सिस्टम कई हमलों को रोकने में सक्षम रहे हैं। उत्तरी इजराइल में तनाव के कारण बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पूरी दुनिया रोर ऑफ लायन को सुन रही है। उन्होंने मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। तेल अवीव के आसमान से कब कोई मिसाइल आकर यहाँ गिर जाए किसी को मालूम नहीं। अब तो सायरन की आवाज़ों के लोग आदी हो चुके हैं। जैसे ही आवाज़ सुनते हैं सुरक्षित स्थानों के लिए दौड़ने लगते हैं। यह अब उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है।
देखिए चारों तरफ जो मलबा है वो बिखरा हुआ है, ये जो गड्ढा है वो नज़र आ रहा है। न्यूज़ नेशन पहले पहुंचा है और पुलिस की गाड़ी बाद में पहुंची है। तो ये है इम्पैक्ट जो इस वक्त हमें लगातार नज़र आ रहा है। ओके, वी विल फॉलो द रूल्स। तो ये है वो इम्पैक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे। इस इम्पैक्ट की भूमि पर हम आ पहुँचे हैं। ये देखिए कितना गहरा वो नज़र आ रहा है और पुलिस वाले लगातार कह रहे हैं कि कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा। तो सोचिए कि पुलिस से पहले इस वक्त न्यूज़ नेशन यहाँ पर आके पहुँचा है और यहाँ से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए कॉर्डन ऑफ करने की शुरुआत हो चुकी है। इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा। दूसरी पुलिस की गाड़ी आ गई। खतरनाक स्थिति में हम लोग काम करते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसी स्थिति है। और यहाँ पर देखिए कि कॉर्डन ऑफ करने की शुरुआत लगातार जो वो यहाँ पर पहुँच गई है और इस इलाके को अब कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। तो सोचिए कॉर्डन ऑफ हमारे सामने हो रहा है। कॉर्डन ऑफ करने की जो स्थिति है वो हमारे सामने आ रही है। तो ये स्थिति है जहाँ पर चारों तरफ मलबा है और मलबे के बीच में से आपको रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं। दोबारा देखिए कि ईरान की तरफ से जो हमला हुआ था, जो मिसाइल अटैक हुआ था, वो कितना गहरा है और ये इम्पैक्ट आपको कहीं दूर नज़र नहीं आएगा। ये इम्पैक्ट अब हमें पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि आप दूर चले जाइए। तो ये इम्पैक्ट है, ये हमें नज़र आया है लाइव इम्पैक्ट। और अब पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करने की शुरुआत लाइव रिपोर्टिंग में न्यूज़ नेशन ने दिखाया कि किस तरीके से ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ है। ये है इस वक्त के हालात कि अभी इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ भी नहीं किया गया। और मेरे ठीक पीछे वो क्रिएटर नज़र आ रहा है जो अभी अभी बना है। बारिश हो रही है आसमान से भगवान की, लेकिन इंसान की, ईरान की, युद्ध की, बम की, मिसाइल की, ड्रोन की बारिश भी देख लीजिए। मेरे ठीक पीछे आपको वो क्रिएटर नज़र आ रहा है और अभी पीछे से इसे कॉर्डन ऑफ किया गया है, आगे से कॉर्डन ऑफ भी नहीं किया गया है। उधर ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने जमीनी हमला करने की गलती की तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि देश जरूरत पड़ने पर 6 महीने तक जंग जारी रख सकता है। उधर अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से जब ये पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान की धमकी से डर गया है जो युद्ध को जल्द खत्म करना चाहता है, तो सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। You don't even know what the threat was. What was the threat? I haven't heard it. What was the threat? Did they say they're going to blow them up? They're going to hit them? They're not. You know what they're not going to do? They're not going to hit them with a nuclear weapon. Most of those people are dead already. इस युद्ध के कारण विश्व भर के देशों के ऊपर तेल संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसी युद्ध के चलते क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है, जो तेल खरीदने वाले देशों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इस पर ट्रंप का कहना है कि अब तेल की कीमतें खुद गिर जाएंगी। ऐसा नहीं कि इस युद्ध में नुकसान सिर्फ ईरान या इजराइल का हो रहा है, नुकसान अमेरिका को भी उठाना पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती 3 हफ्तों में ईरानी हमलों से लगभग $3 अरब तक के अमेरिकी सैन्य उपकरण, रडार और विमान नष्ट हो चुके हैं। इसके अलावा इराक और खाड़ी देशों में सैन्य ठिकानों पर हमलों में 7 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। अब ये अमेरिका के ऊपर है कि वो जमीनी युद्ध के लिए ईरान की धरती पर उतरता है या फिर इस युद्ध से पीछे हट जाता है। टीम न्यूज़ स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।